ये थे, तुमने ही तो मुझे भेजा था क्लू ढूंढने के लिए। और जहाँ तक वो लॉकेट का सवाल है, वो मैं अपनी फ्रेंड नंदिता को गिफ्ट करने वाली हूँ। वो ओवरकोट मैंने इसलिए खरीदा था कि मैं इट वाज जस्ट अ ड्रेस, इट्स अ कॉस्ट्यूम। मैं तुम सबको सरप्राइज देना चाहती थी। और वो पिस्टल वो मैंने एक फोटो शूट जो मैं लंदन में करने वाली हूँ उसके लिए खरीदी थी। देखो भाभी मतलब काय की भाभी, सीधे बता दो, अगर तुम नताशा नहीं हो तो फिर नताशा कौन है? मल्लिका चाची, सिद्धार्थ, you also? I mean, you believed all this? मिस्टर नंदा, आपने मीडिया के सामने ये बताया था कि आप नताशा का चेहरा बहुत जल्द सामने लेकर आएंगे। आखिर कौन है नताशा? जवाब दीजिए, बताइए कौन है नताशा? ये तो नताशा नहीं है, अब इनको जवाब क्या दूंगा? पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो नताशा ने इज्जत का पताशा कर दिया यहाँ पर, और लगता है ये मीडिया वाले हमें ये पताशा खिला के जाएंगे। Disgusting! मैं हूँ नताशा। जब नताशा को पता चलेगा कि ये सब हो रहा है तो वो क्या तबाही मचाएगी। वो चारों तरफ तबाही कर। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मैं हूँ नताशा। आप लोग सारे अब मेरे पीछे दीजिए, मैं नताशा हूँ। हाँ, मैं हूँ नताशा। क्या बोल रही हो तुम? चुप हो जाओ। यू रणवीर नंदा, तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन। तुम मुझे मीडिया के सामने एक्सपोज करना चाहते थे, राइट? देखो मैं खुद ही आ गई मीडिया के सामने, और इस बार वापस मैंने तुम्हें हरा दिया है। शनाया, ये क्या बकवास है? चुप हो जाओ प्लीज। मिस्टर नंदा, आखिर वो खुद बताना चाहती है वो नताशा है, तो आप फिर क्यों उसे रोक रहे? अच्छा, तुम नताशा? ठीक है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हें सबूत चाहिए ना, तो सुनो, ये इयररिंग जो तुम्हारे हाथ में है वो मेरा है। वो एक्चुअली मैंने पेरिस से खरीदा था एक बेचारी औरत की मदद करने के लिए। उसका पति दारू पी के उसे मारता था। Oh my God! मैंने उससे वो प्लैटिनम इयररिंग खरीद लिया, जिससे पहले कि मैं उसे वो इयररिंग वापस करती, ये तुम्हारे हाथ लग गया। इसीलिए अरे आपके फ्लैशेस ऑफ क्यों हो गए? प्लीज टेक माय पिक्चर्स। इनका कैमरा जब तक चलते रहेगा, ये रोंदू का नाटक ऐसे ही चलता रहेगा। नाउ इनफ। इस ड्रेस में मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवा ली हैं। अभी रिसेंटली ना मैंने बहुत सारी ड्रेसेस खरीदी हैं। सो मैं चेंज करके आती हूँ 1 मिनट में, एंड देन वी कैरी ऑन। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ 1 मिनट। हाँ, एक्सक्यूज मी। आयान, अरे मिला क्या आयान? नहीं। ओफो, कहाँ है ये आयान? एक वही तो है जो उस इडियट शनाया को चुप करा सकता है। आयान, शादी की उसने और भुगतना हमको पड़ रहा है। अबे आयान के बच्चे, लेकिन अभी हुए कहाँ हैं? अरे यार, मतलब आयान को ही बुला रहा। वहां जाके ढूंढ, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। ठीक है। आयान, पागल है। मम्मी, क्या करने जा रहे थे आप? तुम देख रही हो ना, नताशा को लेकर सब लोग कितना तमाशा खड़ा कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि नताशा कौन है। मम्मी, जब एक दिन दुनिया के सामने सच्चाई को आना ही है, तो आज क्यों नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप रहने दीजिए। तुम देख रही हो ना, आज शनाया अपने आप को नताशा कह रही है, कल को 1000 दूसरे लोग खड़े हो जाएंगे नताशा बनकर, तब क्या होगा? क्या होगा? अच्छा है ना जी, कम से कम ये सबसे हमारे सर से तो बला टल जाएगी ना। ठीक है, टल जाएगी, लेकिन हमारी मुश्किल कम नहीं होगी। जब नताशा को पता चलेगा कि ये सब हो रहा है तो वो क्या तबाही मचाएगी। वो चारों तरफ तबाही कर डालेगी। तो क्या करें? अपने हाथों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दे, दुनिया वालों को सच्चाई बताने के चक्कर में छीन ले अपने बच्चे की खुशियां। फिर ना तो हरपाल की शादी हो, न पूजा की शादी होगी। और आप मत भूलिए, आपकी बड़ी बेटी अदिता माँ बनने वाली है, उस पर क्या असर होगा? सच्चाई जानकर नताशा के घर वालों से कौन रिश्ता रखना चाहेगा? आप ही बताइए। बड़ी पड़ी है आपको सच्चाई की ना, तो जाकर बता दीजिए। पर याद रखिएगा, ये सच्चाई जानने के बाद आपका अपना घर टूटेगा, आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप बर्दाश्त कर पाएंगे? आप बर्दाश्त कर पाएंगे तो जाइए, बताइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। जाइए आप।